नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज हम आपके लिए कुछ नया कुछ इम्पोर्टेंट इसमें लेके आए हैं। बने रहेगा हमारे साथ इसके अंत तक। तो हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं आज वो इस प्रकार है कि पेंसिलों में क्या अंतर होता है। जैसे इसमें एक स्केल तैयार किया हमने 8B से लेके 6H तक। तो 6H तक क्या वेरिएशन है पेंसिलों में, क्या HB होता है, HB और उसमें क्या डिफरेंट है, 2H 4H या HB 6B 4B, इसमें क्या डिफरेंट है वो हम आपके लिए आज जानकारी लेके आए हैं। अभी हमने एक इसका स्केल तैयार कर रहे हैं 8B से लेके हम इसे स्टार्ट करेंगे 6H तक। और एक इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है, आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ का जो प्रेशर होता है या हमारे जो हम पेंसिल को दबाव देते हैं वो कितना हमने उसे दबाव देना है। हमने ये एक ही प्रेशर के साथ ये स्केल तैयार किया है। अभी देखिए पेंसिलें डिफरेंट हैं और प्रेशर थोड़ा सा हमने चेंज किया है हाथ का। तो 6H की टोन देखें, उसमें थोड़ा सा अंतर है। 6H फर्स्ट स्केल में और सेकंड स्केल में। 6H के बाद हम 4H 2H HB सारी टोन्स में थोड़ा सा हाथ के एक दबाव को बढ़ा के हमने ये दूसरा वाला स्केल तैयार किया है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग पेंसिल को देख सकते हैं कि क्या अलग अलग पेंसिलों का प्रभाव है और हमें कहाँ से कहाँ तक वर्क स्टार्ट करना है। जैसे हमने 6H से 8B तक अपने वर्क को पहुँचाना है या हमने 2H से स्टार्ट करके 6B तक एंड करना है। तो ये हम जब कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए एक थर्ड नंबर का स्केल जो हमने तैयार किया है, इसमें एक ही पेंसिल का इस्तेमाल है लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसे अलग अलग हैंड प्रेशर के साथ हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ 8B में पहुँचे और पूरी स्केल तैयार हो गई है। सब में वेरिएशन है। यहाँ पर भी देखिए हमने उसी हाथ के प्रेशर को थोड़ा सा और कम कर लिया है, फिर भी हम इसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए पेंसिल पे, तब आप एक पेंसिल से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। वरना हमें ज़्यादातर जो हम वर्क करते हैं उसमें यही रहता है कि हम नॉर्मली सेट के इस पेंसिल सभी इस्तेमाल करते हैं कि हम 2H से स्टार्ट करें और वर्क को 2B या 4B 6B 7B 8B जो भी रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की वहाँ जाके रोक सकते हैं। अब ये तीसरा स्केल एक और तैयार हो रहा है। इसको देखिए यहाँ पर हमने सब में एक एक सेट दी और एक ही प्रेशर के साथ में हम उसे प्रयोग कर रहे हैं और एक ही पेंसिल से हम बार बार उस पर रिपीट कर रहे हैं हर ब्लॉक पर पेंसिल को, और पेंसिल डेप्थ देती जा रही है लाइट से सेट तक। तो ये पेंसिलें हमने इसमें प्रयोग करी और ये स्केल हमने एक तैयार किया। अब हम उन्हीं को थोड़ा सा इधर दो सर्कल में प्रयोग करके बता रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम वर्क कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे एंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने दो अलग अलग उसमें पेंसिल ली हैं। मैं यहाँ पर इसे नोट भी करते जा रहा हूँ कि हमने कौन कौन से पॉइंट की पेंसिल ली हैं। तो आप ये देखिए जैसे ये 2H से स्टार्ट किया है और ये 6H से स्टार्ट किया है। एक बार और ध्यान से फिर देखिएगा 2H और 6H। अब इनकी शेडिंग में हम अंतर देखते हैं कि हम इसे कहाँ से स्टार्ट करके पेंसिल की कौन सी पेंसिल नंबर की पेंसिल पर हम इसे एंड करते हैं और कौन से पेंसिल पर हम दूसरे सर्कल को पहुंच जाते हैं जहाँ की उसकी डेप्थ चलेगी। ये देखिए यहाँ पर हमने सेकंड टोन इसमें डाली है और 6H के बाद हमने इसमें सेकंड टोन डाली है 4H की, और यहाँ पर हम इसमें 2H के बाद 4H में पहुँचे हैं। तो हमने इसमें एक पॉइंट का अंतर लिया है पेंसिल में। तो हर टोन में उतना फ़र्क रहेगा क्योंकि हमने सेम प्रेशर के साथ और अलग अलग पेंसिलों से हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा अपने नोटबुक पे, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ सकता है। और पेंसिल की शेडिंग वर्क जानने से पहले ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें इस चीज़ की जानकारी हो, जो कि हम एक अच्छा वर्क प्रेजेंट कर सके पेंसिल का। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हर कोई ऑब्जेक्ट का अलग अलग करेक्टर होता है, अलग अलग उसमें शेड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हमें किस लाइट को लेना है, कौन सी डेप्थ को लेनी है, या कलरों में हमने लाइट लेना है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमने ग्रीन का लाइट लेना है, रेड का लाइट कलर लेना है, या येलो का लाइट, या प्योर वाइट कलर ही छोड़ना है, तो ये सब वहाँ पे कारगर होते हैं और ये चीज़ें हमें वहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको
2B से हमने एक स्टेप और बढ़ाया इसका, 4B में हम इसे ले गए, हमने 4B तक ये वर्क पहुंचाया। 6H से 4B तक का एक स्केल इसमें तैयार हुआ है। और उसके बाद दूसरे सर्कल में जो हम पूरा स्केल पहुंचा रहे हैं उसमें है 2H से 6B तक, ये हमारा 4B आया और ये एक स्टेप हमने वहाँ से कम किया 6H, और यहाँ से हमने 2H से लिया है 2H, H, HB, सॉरी B, फिर HB, उसके बाद हमने लिया है 2B और 4B, 6B तक हम इस स्केल को पहुंचाते हैं। अब देखिएगा इसमें दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम इसकी स्टार्टिंग टोन और इसकी फर्स्ट सर्कल की स्टार्टिंग टोन में कितना फ़र्क है। तो ये टोन का फ़र्क अगर हमें समझ में आता है और हमें पेंसिलों की ये शेडिंग समझ लेते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट को, या हम कहीं स्टिल लाइफ कर रहे होते हैं, हमें कोई अदर ड्राइंग करनी है, तो वहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए होती है। फिर हमने इन पेंसिलों का इस्तेमाल किया। ये देखिए अभी हमारी इसमें डेप्थ पहले की बजाय थोड़ी बढ़ गई है। अब हम इसमें 6B इस्तेमाल कर रहे हैं। 6B का देखिए प्रयोग करके अब ये दोनों की डेप्थ में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये डेप्थ इससे ऊपर है 2 स्टेप, और अगर हम उसको स्केल के साथ ले जाएं तो ठीक है 6B जहाँ पर हमारा मैच कर रहा था सेम प्रेशर के साथ, तो वहाँ पर उससे मैच कर जाएगा। डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। हम फिर आपको एक बार फिर समझा रहे, देखिए स्केल इसका 6H से HB और 2H to 6B, तो 2 डिफरेंट स्केल ये रेडी हो गए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एक 8B तक हम वर्क को पहुंचाते हैं कि 8B तक पहुंचने के बाद क्या प्रभाव देता है और कितनी डेप्थ, और पहुंचेगा HB टू 8B, ये एक स्केल तैयार करते हैं। अगर आपको इसमें इसके बाद भी समझने में या आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में जाके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी दें और ज़्यादा आप जो भी जानना चाहें। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगली क्लास में। तो बने रहेगा आर्ट मिस्ट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।